Good morning students. Today we are going to start the question answer of chapter number 2 of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन करेंगे completely. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which are the two main climatic factor responsible for soil formation? आपको दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए. तो स्टार्ट करते हैं आंसर. टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल. वेयर इन रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग. रेनफॉल क्या करती है? रेट ऑफ वेदरिंग को इफेक्ट करती है और दूसरा ह्यूमस फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टूडे. लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसके लिए आपको दो मेन रीजंस बताने हैं. द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड डिफॉरेस्टेशन. तो जो दो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, दो मेन रीजंस हैं, वो हैं आपके द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड डिफॉरेस्टेशन. देन थर्ड वन क्या हो सकता है इसके अलावा? द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड. पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है. हैज लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरा, पॉपुलेशन जो लगातार ग्रो हो रही है और उनकी डिमांड बढ़ती है, वो भी आपको लैंड डिग्रेड करने में मेन रीजंस में आते हैं. देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई इज लैंड कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लैंड को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है बताना है. लैंड इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लैंड को इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिकॉज इट कैन बी पुट टू यूज फॉर वेरियस पर्पस. इसको लैंड को हम जब रिसोर्स की तरह मानेंगे तो लैंड का क्या डिफरेंट यूज है, अलग अलग पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है. जैसे एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज के लिए. ठीक है, तो लैंड हमारा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि बाकी जो भी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री, ये सभी किस पर डिपेंड करती हैं? लैंड के ऊपर डिपेंड करती हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. टू स्टेप्स आपको बताने हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि वो प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकें. द टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व प्लांट्स, एनिमल, नेचुरल वेजिटेशन आर. फर्स्ट है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ. गवर्नमेंट ने क्या किया है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हुए ताकि वो क्या कर सके? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके. सेकंड, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड ट्री प्लांटेशन, वन महोत्सव आर ऑर्गेनाइज टू कंजर्व फॉरेस्ट विच आर अ वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स. गवर्नमेंट ने क्या किया? नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ इनको प्रोटेक्ट किया जा सके. दूसरा, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट लोगों के बीच में, ह्यूमंस के बीच में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके. देन अगला है क्वेश्चन हमारा, सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर. 3 तरीके बताने हैं, 3 मेथड बताने हैं जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकें. 3 मेन वे टू कंजर्व वाटर आर, 3 मेथड है. पहला, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर. फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है. एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो सरफेस रन ऑफ. और बाकी जो वेजिटेशन है उसके आसपास हमें लगाना है ताकि जो सरफेस रन ऑफ वो बंद हो जाए. यानी जो क्या होता है, जब बारिश आती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो हमारी जो फॉरेस्ट कवर है उसको हम जब इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व होगा. जो हमारी वाटर टेबल है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल हो जाएगी. अगला है स्टेप, रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. दूसरा मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फॉलो करना है ताकि वाटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकें. अगला है रिड्यूसिंग लूज ऑफ वाटर इन इरिगेशन, शिफ्टिंग टू लेस वाटर इंटेंसिव मेथड. हमें एग्रीकल्चर के लिए ऐसे मेथड यूज़ करने चाहिए जिसमें पानी की वेस्टेज थोड़ी कम हो. ठीक है, इससे ये 3 मेथड है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. क्वेश्चन दोबारा देखें एक बार,
सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर, 3 ways बताएं जिससे वाटर को हम कंजर्व कर सकें। द 3 main way टू कंजर्व वाटर आर इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर और अदर वेजिटेशन कवर को हम इंक्रीज कर देंगे। अगला है यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू सेव वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज करेंगे वाटर को सेव करने के लिए। और रिड्यूसिंग लूज ऑफ वाटर इन इरिगेशन, शिफ्टिंग ऑफ लेस वाटर इंटेंसिव मेथड, और एग्रीकल्चर के लिए हम ऐसे मेथड फॉलो करेंगे जिसमें वाटर की वेस्टेज क्या हो, कम हो। देन अगला क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको बताना है कौन सा फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में काम नहीं आता। तो इसका आंसर सॉइल टेक्सचर, सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो सॉइल फॉर्मेशन में काम नहीं आता है। देन अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन स्टीप स्लोप्स, सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड सबसे इफेक्टिव है। उसमें आपका आंसर है टेरिस कल्टीवेशन, टेरिस कल्टीवेशन आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है जिसमें हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। देन अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवर इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंजर्व करने के लिए कौन सा मेथड आपका फेवर नहीं करता है। तो इसका आंसर है डिस्पोज पॉलीपैक आफ्टर शॉपिंग, पॉलीपैक को हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पॉलीथीन जो होती है उसको हम डिस्पोज नहीं कर पाते हैं। तो ये अच्छा मेथड नहीं जिससे हम नेचर को कंजर्व कर सकें। तो अगर हम पॉलीबैग को अगर हम डिस्पोज कर सकें सक्सेसफुली तो हम नेचर को कंजर्व कर लेंगे। देन लास्ट है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग के आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं, कॉलम ए और कॉलम बी। लैंड यूज का आंसर क्या है आपका प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, लैंड यूज का काम क्या है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना उसको बोलते हैं लैंड यूज। ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन टॉप सॉइल। रॉक डैम्स क्या होती है, जो डैम्स होती है ना हम वाटर कंजर्व करने के लिए बनाते हैं, स्टोर करने के लिए बनाते हैं, रॉक डैम्स होती हैं। तो रॉक डैम्स क्या है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करने में ये काम आती हैं। अगला बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है आपका नैरो जोन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायो एटमोस्फीयर। नैरो जोन होता है किसके बीच में, जो हमारे 3 जोन है आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर के बीच में। देन अब उसके बाद आते हैं आपके ट्रू फॉल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू गिव द रीजंस। तो ट्रू फॉल्स है और रीजंस बताने हैं कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो रीजन बताना है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ट्रू है, सही है। क्यों, रिवर वैली एंड प्लेन, वहां पर क्या है रिवर वैली है और प्लेन्स एरिया है, तो रिवर वैली एंड प्लेन्स ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जो रिवर वैली और प्लेन्स हमें क्या देते हैं, सुटेबल लैंड देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो इसलिए वो क्या है डेंसली पॉपुलेटेड है। अगला है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइन, इंडिया में जो वाटर अवेलेबल है पर पर्सन के लिए वो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, increasing urbanization, the rising standard of living and the rising demand for food and cash crop are leading to shortage in supply of fresh water। Population बढ़ती जा रही है, urbanization होता जा रहा है, standard of living बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है फूड के लिए, इससे क्या हो रहा है फ्रेश वाटर की सप्लाई आपकी लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, अगला है रो ऑफ ट्री प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो ये स्टेटमेंट का फॉल्स है। जो रोज ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट सॉइल कवर, जो रोज ऑफ ट्री से जो रो होती हैं उनका काम क्या होता है, वो विंड मूवमेंट को चेक करती हैं और सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करती हैं, और उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ये अमित ने क्वेश्चन पूछा था सर शेल्टर बेल्ट होती क्या है, तो इसका आंसर भी यही था, रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट सॉइल कवर, These are called shelter belt, उनको shelter belt बोला जाता है। Human interference and changes of climate can maintain the ecosystem, ये statement आपका क्या है false है। Climate change and human interference can cause the loss of natural habitat and hence destroy the ecosystem। अब बोला क्या, जो climate change होगा और human जब interfere करेगा उससे क्या होगा, natural habitat
और इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय होगा। तो ये आपके थे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स, और इसको आपको अपनी कॉपी में फेयर वर्क में अच्छे से करना है। और कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द वीडियो।